प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने 4 धाम यात्रा पर जा रही 10 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रारंभ हो चुकी है और 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और बाबा केदारनाथ। कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे और सभी तैयारियां पूरी कर दी गई। सभी हमारे स्टेक होल्डर, सभी हितधारक, अनेक संस्थाएं जो लगातार वर्षों से चारधाम यात्रा में अपना योगदान देते आए, सभी योगदान दें। सबकी यात्रा अच्छी हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का लेकर जाए। सबकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखना। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, स्टेशन की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, हमारा पुलिस विभाग है, अन्य विभाग, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग हमारा इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं, सभी मिलजुल कर अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी तक 30 अप्रैल से यात्रा प्रारंभ हुई, अभी तक यात्रा बहुत अच्छी चल रही और आगे भी बहुत अच्छी हमारे धामों की कृपा से अच्छी यात्रा चल रही। सबकी यात्रा सुखद, सफल और बिना किसी परेशानी के ये हमारा प्रयास रहेगा और हम लगातार इसकी समीक्षा करते रहेंगे। मैं सभी का आह्वान करता हूँ, चारधाम यात्रा में आए, पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी प्रकार से की गई। उत्तराखंड के संस्कृति रूप को बनाने का काम कर रही है सरकार, इस बार क्या है हमारी संस्कृति पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर जानी चाहिए। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वो आगे बढ़नी चाहिए। उसके लिए तमाम प्रकार के हमारे स्टॉल भी लगे हैं और हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनी से भी अच्छे उत्पाद हमारी बहनें यहाँ पर बनाती हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से अपील की है कि यात्रा में जो टोटल उनका बजट होता है उसका 5% यहाँ के स्थानीय उत्पादों को खरीदने में अवश्य खर्च करें। तो प्रधानमंत्री जी की अपील है और हम सब। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यूसीसी को लेकर आयोजित परिचर्चा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर बहुत ही भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवास मिलने की बात को पूरी तरह से निराधार बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जातिगत कितनी जरूरी महसूस हो रही है? देखिए, बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने इस यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2022 का आम चुनाव था, उस चुनाव में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना बहुमत दिया और हमने भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, अपना वचन पूरा किया है। अब ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, कुरीतियों को समाप्त करने में, न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती थी वो सब आसान होगी। हाँ, कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार का ये बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है और हम लगातार लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे अन्य विश्वविद्यालय भी इस प्रकार का जो राज्य के अंदर प्रावधान हुआ है, जो कानून बना है, उसके संबंध में आम जनता तक बात को पहुंचाने का बहुत दुखद है ये। और हम जिन लोगों के इसमें प्राण गए हैं उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस सामने जो ये दुखद घटना हुई है, उनके समय एक दुख का समय आया है, भगवान उनको शक्ति दे। तो पहलगांव की घटना का 4 धाम की यात्रा, देखिए, हमारे सामने थोड़ा सा ये हमारी प्राथमिकता है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से हम सभी प्रावधान हमने किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से प्रारंभ हो गई थी और लगातार यात्रा चल रही है। कल भी बाबा केदार के कपाट खुले हैं, तो 30,000 से भी ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं
और हमारे लिए चुनौती है। हमारी यात्रा और बड़ी होगी, पिछले सालों से बड़ी होगी। हमने उसी के तहत जो भविष्य में हमारे सामने अधिक यात्री आने के कारण से जो किसी को कोई असुविधा न हो, किसी की यात्रा में कोई दिक्कत न हो, उस सारे प्रावधान की अच्छी यात्रा हो। अभी भी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले चार धाम रोटेशन जो यात्रा जहाँ ऋषिकेश से संचालित होती है उसका शुभारंभ करके मैं यहाँ आया हूँ। भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे धामों की कृपा से, देवी देवताओं की, माँ गंगा की कृपा से चार धाम यात्रा ऐतिहासिक होगी, रिकॉर्ड होगी। गैर मुस्लिम आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे पर धामी सरकार के बुलडोजर आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसों पर सरकार के बुलडोजर की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में आज जिला प्रशासन ने किच्छा विधानसभा अंतर्गत ग्राम कोरैया मेरे बने अलजनियातुल हुसैनिया नामक मदरसे को सुबह तड़के कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान रुद्रपुर व किच्छा के उप जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, 4 CO, लगभग आधा दर्जन थाने के इंस्पेक्टर व SI समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। माननीय उच्च न्यायालय के सुनील यादव बनाम उत्तराखंड राज्य रिट पिटीशन में जो आदेश पारित हुए हैं, तो उसमें सरकारी जमीन से सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाना है। उसी क्रम में विधिवत रूप से यहाँ पर नोटिस पारित किया गया था। नोटिस के बाद भी जब अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पर्याप्त पुलिस बल के साथ और पुलिस सहयोग के साथ आज सवेरे इस अतिक्रमण को हटाया गया है और आगे भी जितने भी अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर किए गए हैं, इन पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। पर्याप्त पुलिस फोर्स थी, जितनी हमें आवश्यकता थी पर्याप्त पुलिस फोर्स थी। नंबर बताना बहुत ठीक भी नहीं है, लेकिन जितनी हमें आवश्यकता थी। जनपद टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2025 से 2026 की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें जनपद के 200 युवाओं का मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में चयन हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र के 14 से 21 आयु वर्ग के युवाओं की प्रतिभाओं को चयनित कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम जया डबोला है। मैं भिलंगना ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और मैं आज यहाँ पर इस योजना के तहत बैडमिंटन ट्रायल के लिए आई हूँ। मेरा सपना है कि मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर बनूँ और भविष्य में बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाऊँ और उनका भविष्य उज्जवल बनाऊँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी को धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है और इसके तहत मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मैं टिहरी टीम को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। धन्यवाद। हमारे यहाँ प्रोत्साहन मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना 28 तारीख से स्टार्ट हुई थी। 3 दिवसीय अलग अलग एज कैटेगरी में 14 से लेकर जो है 23 वर्ष तक अलग अलग आयु वर्ग के हमने हर दिन इवेंट्स रखे, जिसका आज समापन है और बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रतियोगिता का आप खुद यहाँ रहे मौजूद। बहुत ही खिलाड़ियों में जोश और खरोश था। हमारे जितने व्यायाम प्रशिक्षक, मेरे डिपार्टमेंट के जितने कोचेस हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां शनिवार को हल्द्वानी के दमवा ढूंगा स्थित अंबेडकर पार्क सभागार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सिलाई और ब्यूटिशियन किट वितरित की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बेटियों में बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी विकसित करने पर ध्यान देने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी बेटियों को बचपन से ही सशक्त बनाएंगे तो वे समाज में सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगी। देखिए, महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के माध्यम से एक योजना संचालित है, मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना, जिसके अंतर्गत एक संस्था, एक NGO जिसको एक बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो महिलाएं जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हैं, जिनको स्वरोजगार की सख्त आवश्यकता है, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते हुए उन्हें स्वरोजगार के लिए वो प्रशिक्षण दे। इसके साथ साथ में उनको स्वरोजगार प्रशिक्षण के साथ साथ उनको किस प्रकार से साधन मुहैया कराया जाए ताकि उनका ये स्वरोजगार आगे भी
निरंतर चलता रहे। तो आज उसी कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला और निश्चित रूप से कई गरीब महिलाओं ने, निर्बल महिलाओं ने अपनी उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।